आपने इस बच्ची को देखा तो किस हालात में देखा? ये बहुत समझ लो वही जिस तरह बच्चा मर जाता है कोई लपेट के रख देता है, बस उसी हालात में हमको दिखा था। देखा हम मैं यही सोच के देख रहा था कि अगर ये मरा हुआ लड़का है तो इसको कम से कम मिट्टी दे के थोड़ा सा पुण्य कमा ले, इसीलिए जो है देखने चले गए। और जब लकड़ी से हटाया तो ये कुनमुनाने लगी, थोड़ा सा जो है हिलने लगी, जिंदा थी। मैं तुरंत घर फोन किया, मैं कहा मैं एक बच्चा पाया हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग कहाँ पाते हैं? सड़क के किनारे पुल, छोटा सा पुल है, उसी सड़क के किनारे बोरी पे लिटाई हुई थी, ये कपड़ा से ढकी हुई थी। इसके पैर जो हैं दोनों टूटे हैं, प्लास्टर लगे हैं, इसका क्या वजह? इसका वजह अब क्या करें, कैसे टूटा कैसे नहीं है तो नहीं जान सकते, लेकिन जहां तक उम्मीद यही लग रही है हमको कि शायद डिग्गी उग्गी में रख के ले आया इसीलिए टूट गया है। ये पैर दोनों को घुटने जो है साइड में चले गए थे, पैर बिल्कुल ऊपर उठ जा रहा था। हाँ जी। एक कहावत है, कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके न कोई, जो जग बैरी हो। ये कहें कि आज इनके माता पिता हो गए हैं और बकायदा गोद में ली हैं। क्या नमस्कार, बात करें कि अगर माता कुमाता हो जाए, कहें कि क्या गुजरेगा उस बच्चे पे। इनकमिंग वॉइस। माँ कहते हैं कि माँ जैसी योद्धा पूरे दुनिया में नहीं होता है। माँ एक ऐसी योद्धा है जिसका कोई तोल नहीं। अभी हम लोग मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के बेलारा गांव में। यहीं बगल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप झाड़ी में नवजात शिशु मिलती है। शिशु के हालात जब अब आप जानेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। उसके हाथ पांव टूटे होते हैं। बेलारा गांव के एक निवासी, उन्होंने उस नवजात शिशु को अपनाया। आइएगा हम रूबरू करवाते हैं इस दयनीय जो ये खबर है। आप नवजात शिशु की हालात भी देखिए, इसके दोनों पाँव में प्लास्टर लगे हुए हैं। ये वही दंपत्ति हैं जिन्होंने इस बच्ची को अपनाया। जहां सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार के ये नारे हैं, आए दिन बेटियां डस्टबिन में देखी जाती हैं। तमाम उनके ऊपर ऐसे उत्पीड़नाएं होते हैं। जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रागनी। रागनी। इस बच्चे को आप लोग कहाँ पाते हैं? सड़क के किनारे पुल, छोटा सा पुल है, उसी सड़क के किनारे बोरी पे लिटाई हुई थी, ये कपड़ा से ढकी हुई थी। सड़क के किनारे ये लिटाई हुई थी, एक बोरी थी, बोरी इसके ऊपर। बोरी नीचे थी, बोरी नीचे थी, एक चद्दर से ढकी हुई बढ़िया से लपेटी हुई वहाँ सुला दी गई थी। ये कितने तारीख का घटना है? 29 तारीख को सुबह 5:30 बजे हम देखे थे जी। हाँ जी। जब आपने इस बच्ची को देखा तो किस हालात में देखा? ये बहुत समझ लो वही जिस तरह बच्चा मर जाता है कोई लपेट के रख देता है, बस उसी हालात में हमको दिखा था। हाँ जी। तो आपने कैसे जाना कि ये बच्ची अभी जिंदा है, इसको घर ले जाया जाए? ये हम नहीं जाने, जो है हमारे चाचा वाचा थे कि हम उन लोगों से कहे चलो देखो, तो उन लोगों ने बल्कि जबरदस्ती लेके आ रहे थे, कहते हैं क्यों फंस रहा है, ये पुलिस पुलिस का काम है। लेकिन हमने उनको गाली भी दिया दो चार, जबरदस्ती करके जाके एक लकड़ी से इसको देखा। हम मैं यही सोच के देख रहा था कि अगर ये मरा हुआ लड़का है तो इसको कम से कम मिट्टी दे के थोड़ा सा पुण्य कमा ले, इसीलिए जो है देखने चले गए। और जब लकड़ी से हटाया तो ये कुनमुनाने लगी, थोड़ा सा जो है हिलने लगी, जिंदा थी। मैं तुरंत घर फोन किया, मैं कहा मैं एक बच्चा पाया हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, तो ये कहती है तुरंत लेके आओ। हाँ, ये ले अच्छा, पाँव इसके पैर जो हैं दोनों टूटे हैं, प्लास्टर लगे हैं, इसका क्या वजह? इसका वजह अब क्या करें, कैसे टूटा कैसे नहीं है तो नहीं जान सकते, लेकिन जहां तक उम्मीद यही लग रही है हमको कि शायद डिग्गी उग्गी में रख के ले आया इसीलिए टूट गया है। ये पैर दोनों को घुटने जो है साइड में चले गए थे, पैर बिल्कुल ऊपर उठ जा रहा था। हाँ जी। एक कहावत है, कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके न कोई, जो जग बैरी हो। ये कहें कि आज इनके माता पिता हो गए हैं और बकायदा गोद में ली हैं। क्या लग रहा है, एक बेटी आपके परिवार में और जुड़ गई है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को 9 दिन में पूजा जाता है। एक बेटी आप पाई हैं दुर्गा दुर्गा रूपी। जी, ये दुर्गा हमारे रूप में आई है, जान ला हमारे दुर्गा माता लग रहा हमारे परीक्षा ले रही हैं। परीक्षा ले रही माता जी। जी, ऐसे हालात में परीक्षा, एक बेटी मिल जाए, ये कैसी परीक्षा है? थोड़ा व्याख्या कर दीजिए। पहले तो हमारे 2 बच्चे थे। जी। 2 बच्चे थे, हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हमारे फिर तीसरे बच्चे होंगे। कि फिर भी इसीलिए लग रहा है कि लक्ष्मी माता हमको फिर से मिली है, लग रहा है हमको आगे ले जाएँगी। जी, लक्ष्मी माता फिर से मिली हैं, अब आगे जाएगी गाड़ी। जी, वाह! लग रहा है हमको आगे ले जी, जाएँगी। बात करें कि जो है बच्ची अभी नवजात है, इसका जो दूध-वूध पिलाना कैसे पिलाती हैं दूध?
गाय के दूध पिला रहे हैं, चाची है ना, दे रही हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीना तक केवल माँ का दूध, उसके बाद ऊपर का दूध। इनके नसीब में नहीं है। इनके नसीब में नहीं, इनके नसीब में होता तो इनके माता पिता नहीं फेंक के जाते। जी। अच्छा, उस माँ को आप क्या कहेंगी? आप माँ हैं, गोद में बच्ची को ली हैं, जो माँ ऐसे कृत्य करके रोड के किनारे फेंक देती है, उस हाईवे के किनारे, उस माँ को क्या कहेंगे? वो माँ तो जान ला पापिन है। पापिन न होतीन तो ऐसे कभो करबो ना करतीन। जान ला कि उन्हें पैदा करे कोनो अधिकार ना रहा है। जब पाल ना सकतीन तो उन्हें पैदा करे कोनो हक ना रहा। पैदा करके काहे छोड़ी? अकी का ई रोड लवारिस थोड़ी नहीं। कोई न कोई इन्हें उठा के ले जाएगा, अपना नाम जरूर देंगे। क्योंकि इन्हें किसी भगवान के रूप में कोई माता पिता जरूर मिलेंगे। इसीलिए जान ला हमारे नसीब थी, इसीलिए हम लोग मिले हैं। एक सवाल है, क्या बेटियां ही ऐसे प्रताड़नाएं झेल रही हैं? बेटों को नहीं देखा जाता है रोड के किनारे? बेटे तो यही सोचते हैं कि लग रहा है बेटे हमको खूब कमा के उकह के देंगे, लग रहा है बेटे हमारे नाम करेंगे। यही नहीं सोचती हैं कि बेटे किस दिन हमको निकाल देंगे, घर से बाहर कर देंगी। लग रहा ये नहीं सोचती कि बेटी हमारे आगे चल के बेटी हमारी काम में आएंगी। पर बेटी जितना बल्कि बेटे से पुण्य नहीं पाएंगे जितना हम बेटी सुख पा जाएंगे। जी, बेटियां दो दो घर को रोशन करती हैं, जी। बेटे तो केवल एक ही घर का। एक ही। आप कहें कि इनके पिता हैं और आपने बेटी को पाया, हाँ जी। कैसे एक्सेप्ट किया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। स्वयं दुर्गा माँ हमारे घर आई हैं, हमको बहुत खुशी है। स्वयं दुर्गा जी चल के आए हाँ। हैं, नवरात्र के पावन पर्व नवरात्र में। के 3 दिन पहले आ गई। अच्छा, 3 दिन हाँ, पहले ही सब आगमन हो जाए। सारे पंडाल में तो आती हैं, नवरात्र के दिन हमारे घर में 3 दिन पहले आ 3 गई। दिन पहले। हाँ जी। अच्छा, जब आप इसको पाए, लेकर आए घर, हाँ गाँव जी। समाज के तमाम लोग थे, तो लोगों ने क्या कहा? इसको रखिए या क्या करिए? कुछ लोगों ने कहा है तुम नहीं पाल सकते, दे दो किसी को, लेकिन हमने किसी को नहीं दिया, क्योंकि हमको पहले से ही खुशी थी कि हम हमारे पास 2 लड़की रहे। हाँ, इसीलिए हमको जब मिल गई तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इनके खुशी में हम काफ़ी कुछ किए। हाँ, हमको बहुत खुशी है। क्या बेटियां पालना स्थिति परिस्थिति अच्छी हो, तभी बेटियां पाली जा ना, ना, सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बेटियाँ देखो, हमसे भी लोग गरीब हैं, काफ़ी लोग रहते हैं जिनके पास 4-4, 5-5 बेटियाँ होती हैं। वो उनको भी पालते हैं, जिनके नसीब में जहाँ जाता है, वहीं जाएगी। जी। हाँ जी, क्योंकि कभी-कभी ये भी सुनने में आता है, ये जो है सबसे छोटे गरीब घर के अच्छी खासी नौकरी पा जाते हैं। उसी तरह इनको लेके हम बहुत खुश हैं, क्या पता भगवान ईश्वर ने करे तो एक कोई न कोई नौकरी ज़रूर मिलेगी इनको। जी। हाँ जी। इनका कहना है कि इस बच्ची का कोई भविष्य नहीं जान रहा है। ये बच्ची हाँ, कल को आईएएस बनेगी, हाँ, कुछ आईपीएस भी बन बनेगी। सकती है। भारत के तमाम ये जो संवैधानिक पद जो हैं, उसको ये ग्रहण कर सकती है, अपने शिक्षा योग्यता के अनुसार। लेकिन जब इस बच्ची को कहें कि आपने पाया, यहाँ के प्रधान जी से भी आपने वार्ता किया, आप हाँ पुलिस जी। चौकी में गए, ये तमाम भागा-दौड़ रहा। क्या ये नहीं लगा कि क्यों सुबह-सुबह उठ के चले गए? अगर नहीं लेते बच्ची को तो इतना नहीं भाग-दौड़ होता। ना, ना, ऐसा कुछ नहीं। हमको कहीं वैसे जाने की ज़रूरत ही नहीं, ना हम चौकी में केवल जिस दिन लाए थे उस दिन चौकी में गए। वो उसके बाद प्रधान जी के पास फ़ोन करवाएँ। प्रधान जी कहे तुम अगर पालना चाहते हो तो एक कागज़ ले आएँ, जिस पे सबका गाँव वालों का भी अपना भी मुहर मार के सब कागज़ बना के दिए हैं इनका प्रमाण पत्र। जी। हाँ, कहते अगर तुम पालना चाहते हो पूरी ज़िम्मेदारी से तो पालो। जी। हमने बहुत खुशी मन से साइन करके इनको पालने की जी, ठान कुछ ली। लोग कह रहे हैं कि ये बच्ची जो है हॉस्पिटल में पैदा होती है। हाँ जी, हॉस्पिटल में पैदा हुई है। और लोग ले गए घर, घर ले गए या रास्ते में ही ले आके छोड़ दिए, घर नहीं ले गए, ये तो कौन जानता है। लेकिन हम बहुत खुश हैं जब जी। से मिली है। जी, आप पिता हैं इस बच्ची को। हाँ उस जी। पिता को क्या कहेंगे जो ऐसे कुकर्म को, ऐसे कृत्य को समाज में आए दिन कर रहे हैं? उन पिता को आप क्या कहेंगे? उन पिता को हम यही कहेंगे जो सड़क पे फेंक देते हैं बाई दबे, अगर मान लो आज तो हम पहुंच गए, अगर कोई जानवर हमसे पहले पहुंचा होता तो इसको खा जाता। उनसे यही कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि जैसे हमारे हमारे तो मान लो 2 लड़के हैं, मिल गई हमको फिर भी हम पाल रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चियाँ नहीं हैं, उनको दे दें, हमको भी बहुत खुशी होगी, ऊपर वालों की भी बहुत खुशी होगी। हाँ जी। कहें कि सरकारी कोई ऐसी टीम आई जिस इस बच्चे को ले जाना चाहे? बिल्कुल नहीं देंगे, अब कोई भी आए, स्वयं अगर भगवान उतर जाएँगे यहाँ, तब भी हम नहीं देंगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐसी टीमें आएँ जो सरकार की योजनाएँ हैं, उनके अंतर्गत आपसे इस बेटी को ले जाए ना, और ना, सरकारी शिक्षा, योग्यता और पालन-पोषण जो कुछ है सरकार देखे।
कोई देखे या ना देखे, इनकी तो हम देखने की जब जिम्मेदारी ले लिए तो हम किसी को नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं देंगे। अगर कोई हमसे जबरदस्ती छीन के ले जाते हैं तो उनको हमारी लाश पर से अब ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इन बच्ची से हम जितना प्यार कर लिए हैं इतना हम अपने सगी बेटी से भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते जितना इनसे कर रहे हैं। लगाव अगर है। कोई भी आए, अगर इनको ले जाने से पहले पहले हमको मारना पड़ेगा, उसके बाद ही ले जाएगा। कोई भी इंसान आ जाए अब। जी, हाँ, इतना हम दावे के साथ कहते हैं। जी। दो कहीं एक बेटी एक बेटे को आपने जन्म दिया, काफ़ी पीड़ा दर्द सहते हुए इस बेटी को आपने गिफ्ट स्वरूप पाया है। माँ का आशीर्वाद लगा आपको। क्या कहेंगी इस बेटी से ज़्यादा खुश हैं उन बेटियों से? हमको दोनों बेटी से खुश हैं। जी, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा लगा है। इससे ज़्यादा लगाव है। अच्छा, आप माता हैं, उस माता को क्या कहेंगी जो ऐसे कहें कि कुकर्म करके, ऐसे गंदे कृत्य करके बेटी को रोड पे छोड़ दी? क्या कहें? उस माता के लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। पर बाकी ये कैसे कर दी इनको खुद नहीं, हमको खुद नहीं पता है कि कैसे कर दी। इतना बेटी रहने खुद भी बात है कि इतना बेटी रहती हैं, घर की अपने खुद के काम करती हैं। बेटी कोई थोड़ी न बोझ नहीं होती हैं, बेटी तो और आगे चलती हैं। बेटी और जी। आए दिन बेटियां कहें कि दहेज उत्पीड़न झेल रही हैं, दहेज के लिए मारी जा रही, जलाई जा रही। ऐसे नवजात शिशु जो हैं वो डस्टबिन में, रोड के किनारे, तमाम जंगल झाड़ियों में देखे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी इन सारे मुद्दों पर? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा जो करेगा वो तो जान ला पापी है। कोई भी रहे, चाहे कोई दौलत के लिए मारे या तो दहेज के लिए मारे, ये जो करते हैं तो जान ला ये पापी हैं। किसी चाहे गरीब रहे चाहे थोड़ा अमीर रहे, बाकी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बात करें कि ये वही दंपत्ति है जो जिगरे को बड़ा करते हुए इस बेटी को अपनाया है। कह रहा है कि बेटियां जो है दो दो कुल को रोशन करती हैं। बात करें कि अगर बेटा होगा तो एक परिवार का जीवन यापन करेगा, लेकिन बेटियां दो दो घर चलाती हैं। माता दुर्गा का स्वरूप होती हैं, माँ लक्ष्मी कहा जाता है बेटियों को। फिलहाल आपकी क्या राय है? अपना राय दीजिएगा कैमरा पर्सन के साथ। मैं गौरव यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, जौनपुर जी के दस्तक न्यूज।